अभी हम लोग चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.3 पढ़ेंगे, जिसमें मीडियन निकालने को सीखना है। पूर्व में नीचे की कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं मीडियन निकालना, लेकिन पुनः एक बार शुरू से चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज के दृष्टि से इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों निकालना है। चूँकि हम पूर्व के वीडियो में या पूर्व के एक्सरसाइज में कहिए 14.1 में 14.2 में मीन और मोड निकालना सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर केवल मीडियन निकालना ही हम लोग सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो में केवल मीडियन पर चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन निकालने में हम लोग देखते हैं कि डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का अर्थ हो गया कि जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसको लगातार संख्या में लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे करके। ग्रुप डाटा का अर्थ हो गया जिसमें क्लास इंटरवल करके सजाया गया रहता है। तो नीचे कक्षाओं में हम लोग अनग्रुप सीखे हैं, लेकिन उसकी चर्चा एक बार कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि अनग्रुप डाटा है तो उसका मीडियन निकालने के लिए वी फर्स्ट अरेंज द डाटा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। जो डाटा में मिला रहता है उसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सजाने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन कहते हैं। कितना बार ऑब्जर्व किया गया है उस संख्या को एन कहते हैं। उस दृष्टि में जब एन ऑड की स्थिति में हो, ऑड नंबर में हो, तब मीडियन इज इक्वल टू होता है n + 1/2 टर्म। कब? जब n ऑड नंबर में हो तब। जब n इवन नंबर हो तो मीडियन इज इक्वल टू होता है हाफ, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। ये इस फार्मूला का यूज करेंगे। इवन होगा तो ये, ऑड होगा तो ये नीचे की कक्षाओं के लिए है। अभी हम लोग जो ग्रुप डाटा में पढ़ना है वो है ये हम लोगों के एक्सरसाइज के दृष्टि से तीसरा नंबर फार्मूला है जो सबसे उपयोगी है। यहाँ मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा समस्या होती है सबको पहचानने में, जिसको नीचे डिटेल में दिए हुए हैं। अभी L इज इक्वल टू लिखे हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सर्वप्रथम अभी हम मीडियन क्लास भी नहीं जाने हैं और ये लिख दिए। इसके लिए नीचे चर्चा किया गया है, पहले यहाँ देख लेंगे। फॉर मीडियन क्लास वी फाइंड n/2। यहाँ जो ऑब्जर्वेशन में n मिला रहेगा उसको हाफ करते हैं, यानी उसका n/2 निकालेंगे। वी फाइंड जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ n/2। अब n/2 से ठीक बड़ा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन है उसको मालूम करेंगे, और उसको मालूम करने के बाद वह जिस क्लास इंटरवल के अंतर्गत आता होगा, वह कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल के अंतर्गत आता होगा वही मीडियन क्लास होता है। लिखा हुआ है देन द क्लास ऑफ रिक्वायर्ड CF इज मीडियन क्लास। अब यहाँ आ जाइए पुनः। L मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हो गया, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F लेंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास H हम लोग कुछ में जान चुके हैं। क्लास साइज यानी एज्यूमिंग क्लास साइज भी इक्वल, ये लगभग सबका एक ही बराबर होता है। अब इस आधार पर जब एक हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में ये क्लास इंटरवल और ये फ्रिक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी जब दिया है तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएंगे, जो नीचे की कक्षाओं में 9th में सीखे हुए हैं। इसमें फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट में 4 है तो 4, दूसरा में 4 + 5 = 9, थर्ड में 9 + 13 = 22, 22 + 20 = 42, 42 + 14 = 56, 56
प्लस 8 इजकल टू 64 और 64 प्लस 4 इजकल टू 68। ये वैल्यू ये जो फ्रीक्वेंसी को ऐड किए हैं उसके बराबर आता है। जोड़ने की स्थिति में अंत में चेक कर लेंगे क्या दोनों इक्वल है। इक्वल आएगा तो समझेंगे कि हमारा जोड़ सही है, अन्यथा पुनः इसकी रिवाइज करके चेक करेंगे। जब n निकल गया तो यहाँ फॉर्मूला के अनुसार n/2 निकालेंगे। यहाँ n 68 है, n/2 किए तो आया 34। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे कि 34 से ठीक बड़ा कौन है, तो 34 से ठीक बड़ा 42 है, यानी 42 के सामने वाला क्लास इंटरवल 125 और 145 हमारा मीडियन क्लास होगा। तो ये जब मीडियन क्लास हमको मिल गया, इसमें के छोटे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, L मिल गया 125, N हमको मालूम है, F इसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी को लेते हैं तो 20 मालूम है, CF बोले हैं फार्मूला कौन में कि इससे पहले वाला यानी 22 लेंगे, H इसके डिफरेंस को लेंगे जो 20 है। अब इस फार्मूला को पुनः एक बार लिखेंगे और फार्मूला में इस वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे जो 137 है। एक और क्वेश्चन देखेंगे सेकंड, इसमें मीडियन भी दिया हुआ है। मीडियन दिया है 28.5 और फ्रीक्वेंसी में कुछ गैप है, जहां x और y लिखा है, उस x और y के वैल्यू को निकालना है। मीडियन जब 28.5 देन फाइंड x एंड y, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका सम दिया है 60। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, फर्स्ट 5, सेकेंड में x + 5, थर्ड में x + 5 + 20 करेंगे तो आ जाएगा 25। इस तरह सम करके यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। जब मीडियन दिया है यहाँ पर 28.5 तो क्लास इंटरवल में हम चेक करेंगे कि ये 28.5 किस क्लास इंटरवल के अंतर्गत आता है। तो ये देखेंगे 28.5 तो 20 और 30 के बीच में आता है, यानी यही मीडियन क्लास हो गया। तो जब मीडियन क्लास हमको मिल गया तो L लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं उसके पहले वाला, इससे पहले वाला, और H लिख सकते हैं इसके डिफरेंस को, और F दिया हुआ है 60 लिख दिए। और फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला में इस वैल्यू को पुट कर दिए। यहाँ चूँकि एक्स वाई अलग अलग है, एक्स वाई 2 निकालना है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। उस इक्वेशन को अनुसार हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो इक्वेशन के अनुसार सॉल्व करते जाएंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा 8। जब x का वैल्यू हमको 8 मिल गया तो यहाँ हम देखे हुए हैं कि ये दोनों इक्वल होता है, या कह सकते हैं कि सबका सम 60 है तो ये उसके इक्वल है। तो x + y + 45 = 60 होना चाहिए। अब ये x + y + 45 = 60, इसमें हम x के इस वैल्यू 8 को यहाँ रख देंगे तो x + y + 45 = 60, तो निकाल सकते हैं y = 7। जब y = हमारा 7 आ गया तो यहाँ x = 8 आया है, तो हमारा आंसर होगा x = 8, y = 7। इस तरह से आप मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें फार्मूला सेम रहता है सारे क्वेश्चन के लिए। यदि समस्या होगा तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर पूछेंगे, अन्यथा हम देखेंगे अगले वीडियो में भी इसकी चर्चा करेंगे।